बेवकूफ़ कौन? एक बादशाह था जो बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था। इसने अपने लिए बहुत बड़ा महल बनवाया हुआ था और इसमें बहुत काबिल वज़ीर बिठाए हुए थे। एक दफ़ा बादशाह ने अपने वज़रा से कहा कि हम यहाँ हर वक्त काम में मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए हमारी तफरीह के लिए ज़रूरी है कि हम अक्लमंदों के दरमियान एक बेवकूफ़ भी होना चाहिए जो साथ साथ हमें हंसाता भी रहे। सारे वज़ीरों ने बादशाह की बात की तायीद की। चनाचा काफ़ी ढूंढने के बाद एक बेवकूफ़ को महल में लाया गया और उसको एक अलग किस्म का ताज पहनाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। अब बादशाह रोज़ाना इससे कुछ सवाल करता और वो बेवकूफ़ इस सवाल के अजीब अजीब जवाब देता जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लग जाते। काफ़ी अरसा ऐसे ही गुजर गया। अब बादशाह बूढ़ा हो चुका था और इसका आखिरी वक्त भी आ चुका था। चनाचा इसने हुक्म दिया कि मैं अपने आखिरी दिन इसी बेवकूफ़ के साथ गुजारना चाहता हूँ, कोई और बीच में ना आए। चनाचा ऐसा ही किया गया। बादशाह और बेवकूफ़ को अकेला छोड़ दिया गया। बादशाह ने इस बेवकूफ़ से कहा कि अब तक मैं तुमसे सवाल करता रहा था और तुम जवाब देते थे, लेकिन अब तुम सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। बेवकूफ़ ने पहला सवाल ये किया कि बादशाह सलामत आप मरने के बाद कहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे। बादशाह ने जवाब दिया, जिसने मुझे यहाँ इस दुनिया में भेजा था इसी के पास, यानी अपने मालिक के पास। बेवकूफ़ ने दूसरा सवाल किया कि आप अपने मालिक के पास कितने दिन रहेंगे। बादशाह ने जवाब दिया, मैं वहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। फिर बेवकूफ़ ने तीसरा सवाल ये पूछा कि अगर आप वहाँ हमेशा के लिए रहोगे तो फिर अपने वहाँ अपनी रहाइश और खाने पीने के लिए अच्छा सा इंतज़ाम भी किया होगा। बादशाह ये सवाल सुनकर ऐसे हो गया जैसे इसे सांप सूंघ गया हो। कुछ देर बाद बादशाह ने जवाब दिया, नहीं, मैंने वहाँ अपनी रहाइश के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया। यह सुनकर बेवकूफ़ ने अपने सर से वो ख़ास किस्म का ताज उतार कर बादशाह को पहनाया और कहा कि इस ताज का असल हकदार में नहीं बल्कि आप हैं, क्योंकि जहाँ आप सिर्फ कुछ वक्त के लिए आए थे वहाँ तो आपने अपने लिए इतना बड़ा महल और आलीशान कपड़े और खाने बनवाए, लेकिन जहाँ आपने हमेशा रहना है वहाँ की अपने तैयारी भी नहीं की। हकायत। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।